तो जिंदगी में ऐसे ही खाते पीते मजे करते हुए हर स्वाद लेते हुए एक दिन आप मोटे हो जाते हैं और साथ में मिलती है आपको डायबिटीज, पीसीओडी, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव इश्यूज। और इन सारे इश्यूज को लेके जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाइयों के साथ साथ ये भी कहता है कि भाई साहब, बहन जी, थोड़ा वजन कम कीजिए। और आप लोग जुट जाते हैं वजन कम करने के लिए। पहले इतना खाना खाते थे, फिर इतना खाएंगे। पहले 10 रोटी खाते थे, फिर 5 कर देंगे या 2 कर देंगे, या दिन में छोटे छोटे मल्टीपल मील्स खाना शुरू कर देंगे। कोई जिम ज्वाइन कर लेगा, कोई भरपूर रनिंग करने जाएगा, कसरत करेगा। किस लिए? वेट लॉस करने के लिए। रियलिटी यह है कि सबसे पहले आपको वो चीज ठीक करनी चाहिए जिसके कारण आपका वेट बढ़ा है। अगर आप हेल्दी हो जाएंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है, सही खाना खाने की जरूरत है। देखिए, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत काम होता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, चीजें तोड़ी जाती हैं, बाहर फेंकी जाती हैं, अंदर लाई जाती हैं। फैक्ट्री में बहुत काम चलता है। अब जब लगातार उस फैक्ट्री में काम चलता रहता है तो वो फैक्ट्री बहुत गंदी हो जाती है। धीरे धीरे उस फैक्ट्री में कचरा भरता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो फैक्ट्री ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। जी हां, एक ऐसी ही फैक्ट्री जो लगभग 1.5 किलो की फैक्ट्री है हमारे पास, हमारे अंदर, जो हमारे लिए काम करती है जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर। तो क्या हम उसे ठीक होने का मौका देते हैं या सिर्फ खराब करते हैं? उसका नाम है लीवर। अगर आपका लीवर स्वस्थ नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। जी हां, आप वेट लॉस कर सकते हैं, खाना पीना छोड़कर, जरूरत से ज्यादा कसरत कर कर, कुछ भी कर कर आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, मगर उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। आप सिर्फ वेट अपने फैट से लॉस नहीं करेंगे, आप अपने मसल्स का भी वेट लॉस कर जाएंगे। आप अपने बॉडी प्रोटीन का वेट लॉस करेंगे, जो कि सबसे भारी होता है शरीर में। आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। एक इंटरनल ऑर्गन जो आपके लिए सबसे जरूरी है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो आप फैट लॉस, वेट लॉस नहीं कर सकते। उसको कैसे आप खराब कर देते हैं और उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी वेट लॉस करें, यह जानने के लिए देखते रहिए कीटो योगी, कीटो का चक्कर विद आर्य धर्मचंद कुमार। असली हैं, थोड़े कलर के लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। खाने का टाइम आ गया, बस आज या कल ये तो गए। देखिए, हमारा जो लिवर है वैसे तो उसके 500 से ज्यादा फंक्शंस होंगे, बट हम कुछ ऐसे फंक्शंस की बातें करते हैं जो हमारे कीटो से जुड़े हुए हैं, जो हमारे हेल्दी फैट लॉस से जुड़े हुए हैं। एक्सक्रीशन, यानी कि लिवर कुछ ना कुछ बनाता है हमारे लिए, कुछ कुछ एक्सक्रीट करता है। क्या चीजें? लिवर कुछ हार्मोन्स बनाता है, लिवर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, बाइल बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल एसिड। अगर बाइल नहीं है आपके पास और एंजाइम्स नहीं है आपके पास तो आप अपने खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, उसे ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते, उससे मिलने वाली जो न्यूट्रिशन है आप उसे नहीं पा सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिवर की हेल्थ को खराब करते हैं तो उसके एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन आ जाती है। वो उतनी क्वांटिटी की बाइल नहीं बना सकता, वो उतनी क्वांटिटी की डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बना सकता जो कि आपके काम आ सकती थी। डिटॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स खा जाते हैं अपने खाने में, हम बहुत सारे केमिकल्स खा जाते हैं, हम मेटल्स खा जाते हैं, हम दवाइयां खाते हैं और मैक्सिमम दवाइयों का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे लिवर में होता है। लिवर उनको भी हमारे बॉडी से फ्लश आउट करता है, हैवी मेटल्स को करता है, टॉक्सिन्स को करता है, पॉइजन्स को करता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस को करता है। सो लिवर बहुत सारा डिटॉक्स करता है हमारे लिए। अगर वो नहीं करेगा ये काम, हमारी बॉडी टॉक्सिन से, पॉइजन से भर जाएगी, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज हो जाएगी और हमको जाना पड़ेगा यहां से। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया, इट्स अ टॉक्सिक मटेरियल, उसका प्रोडक्शन होता है। तो लिवर क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे सुसु में बाहर निकल जाता है। कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी रोज 2000 से 2500 से लगभग 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही डर लगता है, उनको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। बट कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है आपके पास या कम है आपके पास तो आप अपनी सेल वॉल्स को रिपेयर ही नहीं कर सकते। जो सेल वॉल की इंटेग्रिटी है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। आप हार्मोन्स बॉडी में बनाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे कौन बनाता है? हमारा लिवर इसे बनाता है। लिवर जब कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो लिवर से उसे बाहर ले जाने के लिए लिवर ऐसे कुछ प्रोटीन्स भी बनाता है। आपके हार्मोन्स, इंसुलिन जरूरत से ज्यादा हो जाने पर वो हमको मोटा करता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, डायबिटीज करता है, तो इसको आपकी बॉडी से कौन बाहर निकालता है? आपका लिवर। कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन है, अगर ये आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आप अपने मसल्स गवा देंगे, आपके मसल्स शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी एजिंग प्रोसेस ज्यादा फास्ट हो जाएगी। एस्ट्रोजन के बढ़ जाने से आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी मेल में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो उनके बाल झड़ जाते हैं, मेल में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो उनको मैन बूब्स हो जाते हैं, सो कॉल्ड लव हैंडल्स बड़े हो जाते हैं, एंड दे पुट ऑन लॉट ऑफ वेट जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, बिकॉज where there is estrogen there is going to be more fat। तो एस्ट्रोजन से बचना जरूरी होता है। there should be a balance between estrogen and testosterone। तो एक्सेसिव एस्ट्रोजन को आपकी बॉडी से कौन बाहर निकालता है? लिवर। पैराथायरॉयड वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है। ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर आपकी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है तो वो बहुत सारा कैल्शियम अपने साथ रोक के रखेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन के बढ़ने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी फिल्ट्रेशन आपकी किडनीज को करनी पड़ती है, मगर इस वजह से आपकी किडनीज को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। कैल्शियम आपके सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है जिससे आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, जॉइंट एक है, बैक एक है, लोअर बैक एक है, टेंडनाइटिस है। सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम का भरना इट्स नॉट ए गुड थिंग। हमारी बॉडी में रोज बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, नए बनते हैं, मगर ये जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं ये कहां जाते हैं? ये भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। इसमें कौन हेल्प करता है? आपका लिवर। जब हम खाना खाते हैं तो हम खुद खाना खाकर अपनी ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है, हमारे सेल्स में जाती है इंसुलिन के साथ और हमें एनर्जी मिलती है, हमें न्यूट्रिशन मिलती है। मगर ये कब होता है? जब हम खुद खाना खाते हैं। मगर जब हम खाना नहीं खाते तो भी तो किसी का काम है कि हमारी ब्लड शुगर को मैनेज करे। लिवर एक एंजाइम बनाता है जिसे आप हार्मोन भी कह सकते हैं, उसका नाम है IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। IGF-1 एंजाइम आपके लिवर को ट्रिगर करती है कि वो अपने अंदर से ग्लाइकोजन बना के आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐड करे ताकि आपकी ब्लड शुगर मैनेजमेंट जो है वो चलती रहे, आपके ब्रेन को शुगर की कमी ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन करता है? हमारा लिवर। HDL आपने सुना होगा कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं और LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, ये दोनों चीजें प्रोटीन ही होती हैं। ये स्पेशल प्रोटीन है। देखिए जो फैट होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ट्रेवल नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह। तो उसे ले जाने के लिए या अंदर लाने के लिए आपके लिवर को कुछ प्रोटीन्स बनाने पड़ते हैं। तो वो प्रोटीन है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इन प्रोटीन्स के हेल्प से आपका लिवर फैट को या तो अपने अंदर रिसीव कर सकता है या फिर अपने अंदर एक्सेसिव फैट को बाहर निकाल सकता है। तो जब आपका LDL बढ़ जाता है तो यह माना जाता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। इसका अर्थ यह होता है कि आपके लिवर में अब बिल्कुल जगह बाकी नहीं रह गई है, वो काफी फैटी हो चुका है। तो अब वो ज्यादा LDL प्रोटीन बना के अपने अंदर से फैट उस प्रोटीन के साथ चिपका कर अपने से बाहर भेज रहा है। तो लिवर बाहर से फैट को अपने अंदर ला भी सकता है ताकि वो फैट में से मिलने वाले विटामिन A, D, E, K को भी प्राप्त कर सके। एल्बुमिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपका लिवर बनाता है। इसका काम है आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये जो आपके चारों सॉल्ट हैं, आपके सॉल्ट का बैलेंस आपकी बॉडी में बनाए रखना। आपका लिवर आपकी बॉडी सॉल्ट मैनेजमेंट के भी काम आता है, शुगर मैनेजमेंट के भी काम आता है, फैट मैनेजमेंट के भी काम आता है। लिवर टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के भी काम आता है, लिवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के भी काम आता है। लिवर डज सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आप सोचिए कि अगर ये सारी चीजें आपकी बॉडी में होंगी नहीं और सही ढंग से नहीं होंगी तो आप फैट लॉस, वेट लॉस, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक बीमार इंसान हैं, या तो आप और बीमार हो जाइए पतला दिखने के चक्कर में, खाना पीना छोड़कर, गलत न्यूट्रिशन लेकर, या फिर आप अपने लिवर पे फोकस कीजिए। मेरे प्रोग्राम में सबसे पहला फोकस मैं लिवर
पे ही करता हूं। मेरे साथ जो लोग कीटो करते हैं, सबसे पहला मेरा फोकस यही होता है कि मैं कैसे उनका लिवर फिक्स करूं। इसीलिए इनिशियली तो हम वेट लॉस की बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हेल्थ की, हम बात करते हैं अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम की, हम बात करते हैं आपके नॉन फैटी लिवर, हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, हम बात करते हैं प्रोबायोटिक हेल्थ पे। जब आप सिस्टम के अंदर की परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं एक एक करके, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी होते हैं, आप फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस करने का काम लिवर नहीं करना है, वो हेल्दी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रॉ मटेरियल है आपका T3 यानी थायराइड हार्मोन बनाने का रॉ मटेरियल। जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उसके लिवर की प्रॉब्लम है, आपका लिवर T4 से T3 नहीं बना पा रहा है। हमारा लिवर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है। विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था B12 के बारे में। वेजिटेरियन उसमें बहुत डेफिशिएंट होते हैं, इसे भी आपके लिवर में ही स्टोर करके रखा जाता है। ग्लूटाथायोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का बाप। आपकी बॉडी को ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एंटीऑक्सीडेंट, उसका नाम है ग्लूटाथायोन। और विटामिन A, D, E और K आपके लिवर, अपने मसल्स में और लिवर में टोटल ग्लाइकोजन कितना रख सकते हैं? सिर्फ लगभग 350, 400, 450 ग्राम के आसपास, अगर आप बहुत ही हेल्दी इंसान है तो। मगर होता यह है कि हम दिन में कई बार कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ओरिएंटेड खाना खाते हैं जिसकी क्वांटिटी उस 400 ग्राम ग्लाइकोजन से कई ज्यादा होती है। तो हम इतना सारा ग्लाइकोजन रखने की जगह मैनेज ही नहीं कर पाते, क्योंकि लिवर हमारा बहुत जल्दी फुल हो जाता है, हमारे मसल्स भी फुल हो जाते हैं, और उसके बाद जब जगह खत्म हो जाती है तो आपकी बॉडी को आपके सारे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके फैट बनाकर बाहर भेजना पड़ता है, इसलिए आप मोटे होते हैं। अल्कोहल सबसे ज्यादा पॉइजनस है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है आपके लिवर के लिए। अल्कोहल और फ्रक्टोज, इन दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है लिवर पर। सो फ्रक्टोज, अल्कोहल, शुगर एंड कार्ब्स, these are the main things other than कुछ मेडिकेशन से जिसके कारण आपका लिवर फैटी हो जाता है। ये सिर्फ आपका लिवर का काम है, सिर्फ आपके लिवर ने करना है आपका फैट लॉस। वेट लॉस को भूल जाइए, वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको फैट लॉस करना है तो कौन करेगा? आपका लिवर। शुगर और ग्लाइकोजन के खत्म हो जाने पे आपका लिवर आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। ट्राइग्लिसराइड से आपकी बॉडी कीटोन्स बनाती है, यही वो पार्ट है ट्राइग्लिसराइड्स जिसको आप ऊर्जा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जिनको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, एसीटोएसीटेट एंड एसीटोन। एसीटोन जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको पता होगा एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह भी इस्तेमाल होता है। बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट और एसीटोएसीटेट ये वो दो कीटोन्स हैं जो ट्राइग्लिसराइड से बनते हैं, जिनसे आपकी बॉडी एनर्जी पा सकती है। इसे इस्तेमाल कीजिए। बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, एसीटोएसीटेट कहां से लाएंगे? वो कीटो वाली बोतल से नहीं, वो बाजार में मिलने वाली वो कीटो का सप्लीमेंट से नहीं, खुद के फैट से बनाइए कीटोन्स। कीटोजेनेसिस यानी मेकिंग ऑफ कीटोन्स। ये कब कर पाएगी बॉडी कीटोजेनेसिस? जब आप ये सब खाना बंद करोगे तो। कार्ब्स, शुगर, अल्कोहल एंड फ्रक्टोज। कीटो अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब कुछ खाना आपको बंद कर देना चाहिए। हेल्दी कीटो एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। हेल्दी कीटो के साथ साथ कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें आप कंज्यूम करेंगे तो आपका लिवर हेल्दी होगा, लिवर डिटॉक्स होगा, जैसे कि लेमन है, नींबू है। अगर आप दिन में 3 से 4 नींबू का कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए अच्छी बात। टर्मरिक, हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। कोरिएंडर, आप ग्रीन स्मूदी बनाइए और उसको पीजिए, जैसे कि मैंने ग्रीन स्मूदी की रेसिपी अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर की है। बीट ग्रीन्स, बीट रूट जो होता है उसके पत्ते हाईली न्यूट्रिशियस, आप अपनी ग्रीन स्मूदी में उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये है वो ग्रीन स्मूदी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इस वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूंगा। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी एंड क्लोरोफिल, जो आपके फैटी लिवर को अनफैटी करने के बहुत काम आता है। एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे आप इसे कंज्यूम कीजिए ऐसे। चीयर्स। मेरे मुंह से ज्यादा मेरी मूंछें पीती हैं। चीयर्स, वेरी हेल्दी।
और सबसे हेल्दी कोई अगर चीज है लिवर के लिए तो वो लिवर ही है। जो नॉन वेजिटेरियन दोस्त हैं मेरे, वो चिकन लिवर खा सकते हैं या फिर मटन लिवर खा सकते हैं। अगर आप लिवर मीट खा सकते हैं तो आपका लिवर जल्दी हेल्दी होगा, क्योंकि लिवर मीट में वो सारी चीजें ऑलरेडी हैं जो आपके लिवर को चाहिए। एग्स हैं, एग योक्स, क्लोरोफिल, जैसा मैंने कहा कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे मिलने वाला जो क्लोरोफिल है वो एक और एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर को बचाता है। जिंजर, अदरक, ओमेगा 3, EPA एंड DHA, ये आपको केमिस्ट की शॉप से मिल जाता है आसानी से। सबसे अच्छा फिश कॉड लिवर ऑयल। मगर कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हैं जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिनसे आपके लिवर को हेल्दी होने में बड़ी हेल्प मिलेगी। लिवर हेल्दी तो फैट बर्न, ये कुछ सप्लीमेंट हैं जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। NAC, N-एसिटाइल सिस्टीन, ये एक अमाइनो एसिड है जो ग्लूटाथायोन बनाने के काम आता है। ग्लूटाथायोन इट्स अ मास्टर, सारे एंटीऑक्सीडेंट का जो बाप है उसे बनाने में कौन काम आता है? N-एसिटाइल सिस्टीन। ये एक सल्फर कंपाउंड है। आपको अगर सल्फर जो है अपने फूड और डाइट में कंज्यूम करना है तो आप सल्फर आपको मिलेगा अनियंस में, गार्लिक में, सबसे ज्यादा सल्फर आपको मिलेगा ब्रोकली में, कॉलीफ्लावर में, देन कैबेज इज देयर। तो जितने सल्फर ओरिएंटेड फूड हैं अगर आप उनका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो आपको सल्फर मिलेगा, जिससे आप NAC बना पाएंगे और NAC से आपकी बॉडी ग्लूटाथाइन बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है तो लिवर हेल्दी करना बहुत डिफिकल्ट बात। विटामिन सी, 2000 मिलीग्राम विटामिन सी के आसपास, तो जितना विटामिन सी आप ज्यादा कंज्यूम कर सकें उतनी अच्छी बात है। L-मेथियोनाइन, ये एक और अमाइनो एसिड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ग्लूटाथायोन बनाने के काम आता है। जैसे NAC आता है वैसे ही दिस इज ऑल्सो अ सल्फर कंपाउंड। मिल्क थिसल, जिसे दुग्ध रोम भी कहते हैं हिंदी में, ये आपको एज ए सप्लीमेंट आसानी से मिल जाता है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कोलिन, कोलिन आपका बाइल बनाने के काम तो आता ही है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को आपकी बॉडी से निकालता भी है। कोलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिन के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं 500 मिलीग्राम पर डे। सेलेनियम, सेलेनियम जो है वो आपकी थायराइड को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। सेलेनियम जो है वो आपके लिवर को भी ऑक्सीडेशन से बचाता है, तो सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम जो आपके थायराइड के साथ कुछ लोगों को हो जाती है, हाशिमोटो, उसको बचाने में भी या उसकी ट्रीटमेंट करने में भी सेलेनियम बहुत काम आता है। और ये है वो सप्लीमेंट जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ कीटो करना चाहते हैं, मेरी डांट फटकार सुनना चाहते हैं, अगर आप 3 महीने का प्रोग्राम मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अदरवाइज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सीखते जाइए, समझते जाइए और कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूं। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बात जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सको। अगर आप किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे लिखिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इश्यूज हैं, तो आप उसके बारे में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। और देखते रहिए कीटो योगी, कीटो का चक्कर विद आर्य धर्मचंद कुमार। What is this, Adi Dev? What is this for? Liver supplements. Liver supplements.